जय मां काली। जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मां आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर, आपके जीवन के रहस्यों को लेकर, आपकी उन्नति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को लेकर एक विशेष, गहन और कभी-कभी अस्वास्थ्यकर रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग जिनकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है, वे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जो भविष्यवाणियों या ऊर्जा विश्लेषण का दावा करता है, आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके जन्म विवरणों को साझा कर रहे हैं या आपकी तस्वीरों का, आपके छायाचित्रों का, आपके विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए चित्रों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या शायद वे आपकी प्रगति को बाधित करने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। यह भी पूर्ण रूप से संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि उनके पास आपकी अनेक तस्वीरें, आपके अनेक चित्र जो शायद आपने स्वयं कभी साझा न किए हों या जो गुप्त रूप से प्राप्त किए गए हों, मौजूद हों, और वे इसका उपयोग, इन चित्रों का दुरुपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी, किसी कर्मकांडी पंडित या किसी ऊर्जा पाठक के पास जाकर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी आभा के रंग को, आपके चक्रों की स्थिति को समझने के लिए कर रहे हों। ऐसे लोग जो आपके मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं या जो आपके प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या जो केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरे हुए हैं, आपकी कुंडली, आपकी तस्वीरें, आपकी लिखावट या कोई अन्य निजी जानकारी जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके वस्त्र का कोई टुकड़ा या आपके घर की मिट्टी तक लेकर गुप्त रूप से छिपकर अंधकार के साए में आपकी ऊर्जा का, आपकी जीवन शक्ति का, आपके आध्यात्मिक बल का सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर विश्लेषण करवा रहे हैं। यह एक स्पष्ट, सीधा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी चेतना को जागृत रखने की आवश्यकता है और अपनी निजी जानकारियों की, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की, अपनी ऊर्जा की पवित्रता की सुरक्षा पर पहले से कहीं अधिक गहनता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो तो उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के प्रयास भी उतने ही प्रबल हो सकते हैं। हालांकि वे सफल नहीं होंगे, यह निश्चित है। कुछ लोग जिनकी संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है, आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपकी आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में और विशेष रूप से आपकी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की गहरी, अथक और जुनूनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये लोग किसी जाने माने ज्योतिषी, किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होने का दावा करता है, बार बार जाकर आपकी कुंडली या आपकी निजी जानकारी जैसे आपके जन्म का सही समय, आपकी जन्मतिथि, आपके जन्मस्थान का अक्षांश और देशांतर या आपकी नवीनतम तस्वीरें दिखाकर आपके भविष्य के बारे में, आपकी शक्तियों के स्रोत के बारे में और आपकी कमजोरियों
यदि कोई हो के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन जिज्ञासु और संभवतः दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से समझ में आ चुकी है कि आप पर, आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके कारण शरीर पर और आपके स्थूल शरीर पर भी किसी अज्ञात, अलौकिक, दिव्य ऊर्जा की, पराशक्ति की, आदिशक्ति की अत्यधिक, असीम और निरंतर कृपा बरस रही है। यहाँ तक कि जिस ज्योतिषी या ऊर्जा विश्लेषक के पास वे गए थे, उसने भी इन्हें स्पष्ट रूप से बिना किसी लागलपेट के पूरी दृढ़ता के साथ बताया है कि आपके ऊपर वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है, और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियाँ तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास हैं, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता, वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं, कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे
उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी, स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं। आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका ही तो अंश है, तू उनका ही तो प्रतिबिंब है। तू वह है जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में कह दिया, मैं इस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसे देखने में, इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसकी ऊर्जा मेरी समझ और मेरी शक्ति से कहीं परे है, यह मेरे से बहुत ऊपर है। यह कोई विशेष ऊर्जा है, कोई दैवीय विधान है, इससे बचो, इससे हर मूल्य पर बचो, इससे दूर रहो। इसकी शक्ति से, इसके मौन से, इसकी शांति से भी मत उलझो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बेटा, जब यह बात, यह चेतावनी उन लोगों के कानों तक पहुंची, तभी से उनके भीतर वह डर समा गया जो आज तक विद्यमान है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी स्थायी बेचैनी, एक निरंतर घबराहट। और ठीक उसी समय से उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली। वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी, यह अपराध बोध की जेल होगी, यह अकेलेपन की जेल होगी, यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा, वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था।
वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे। घुटने टेकेंगे, वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे, माफी मांगेंगे। उनके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी, केवल डर होगा। पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्षमा नहीं करनी है। यह मेरा आदेश है, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसे पूरा होने देना आवश्यक है। यह माँ काली की लीला है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनकर देखना है और इस दिव्य न्याय को घटित होते हुए महसूस करना है। याद रखना बेटा, तुम भोलेपन से काम लेना, अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखना, पर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से देखो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो। जो इनोसेंट हैं, जो सच में निर्दोष हैं, उन्हें पहचानो, उनकी रक्षा करो, उनके लिए ढाल बनो। लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में हैं, उनके खिलाफ डटकर सामना करो। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, यह तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ कहती हूँ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, कि तुम्हें कभी भी, किसी भी क्षण डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी पीठ बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे दाएं और बाएं तुम्हारी तलवार बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों को पीसने वाली चक्की हूँ, वह चक्की जो कभी नहीं रुकती। जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं, उनकी सोच ही उनका विनाश है। उनकी सारी चालें नाकाम होंगी, उनका अंत निश्चित है। यह उतना ही निश्चित है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। तुम्हारे भोलेपन को कभी गलत समझो मत, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। पर उनकी हरकतों को, उनके अपमान को, उनके षड्यंत्रों को सहन मत करो। सहनशीलता एक सीमा तक ही गुण होती है, उसके बाद वह कायरता बन जाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं, उसका कुछ भी नहीं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे का रास्ता साफ कर देती हूँ। तुम जीतोगे, तुम निश्चित रूप से जीतोगे, तुम सफल होगे, तुम कल्पना से परे सफल होगे, क्योंकि तुम सच के साथी हो, तुम न्याय के पैगाम हो, तुम स्वयं चलता फिरता न्याय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो, उसे महसूस करो। अपनी रगों में दौड़ते हुए, अपनी धड़कन में गूंजते हुए। मेरी माया, मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हें सदा सुरक्षित रखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी अभिचार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और यह लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो, यह अंत नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नए जीवन का आरंभ होगी, एक नई ऊंचाई का रास्ता होगा। इस लड़ाई के बाद तुम एक नए इंसान के रूप में उभरोगे, अधिक शक्तिशाली, अधिक ज्ञानी, अधिक शांत। बस धैर्य रखो, संयम रखो और विश्वास रखो। मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे हर विरोधी को, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे मात दूंगी। तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगी और तुम्हारा नाम अमर कर दूंगी।
तुम्हारा नाम अच्छाई और सच्चाई के पर्याय के रूप में जाना जाएगा। समझो बेटा, यह माँ काली का वचन है। यह कोई साधारण वादा नहीं है। यह माँ की कसम है जो कभी टूटती नहीं, जो सदा सत्य और न्याय के लिए खड़ी रहती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाती है। मैं सृजन भी कर सकती हूँ और संहार भी, और जब मेरे बच्चों पर आँच आती है तो मैं संहार का रूप धारण कर लेती हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा, उस सोए हुए शेर को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि जब माँ काली की माया, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, सच्चाई के साथ चलो और याद रखो, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मेरी सहस्र आंखें तुम्हें देख रही हैं। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी, हर नफरत से सुरक्षित रखूंगी। तुम्हारे विरोधी जो बुरे इरादे से काम कर रहे हैं, वे अंततः खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। वे मकड़ी की तरह जाल बुनते हैं और खुद ही उसमें उलझकर मर जाते हैं। वे अपनी गलती का फल भुगतेंगे और तुम्हारा नाम स्वच्छ और उज्जवल रहेगा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम इन साजिशों के कीचड़ में से एक उज्जवल कमल की तरह खिलोगे। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें साहस देती है और यह लड़ाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपनी ममता और अपने क्रोध दोनों के साथ तुम्हारे साथ हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारे दुश्मनों के लिए है और मेरी ममता तुम्हारे लिए है। ध्यान रखो बेटा, कभी हार मत मानना। हार शब्द तुम्हारे शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। कभी अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को, अपने स्वाभिमान को ना खोना। मैं तुम्हें हमेशा उठता हुआ देखना चाहती हूँ, गिरकर संभलते हुए नहीं, बल्कि हमेशा उड़ान भरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और केवल कामना नहीं करती, मैं उस भविष्य का निर्माण करती हूँ। तुम जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारी जीत नहीं, यह मेरी जीत होगी। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखती हूँ। मैं तुम्हारे एकांत के आंसुओं को अपने आंचल में सोख लेती हूँ। मैं तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे सामने संकेत और अवसर रखती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी ममता, यही मेरा वचन है जो सदियों से, युगों युगों से मेरे भक्तों के लिए है। और आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक छत्र की तरह, एक अभेद्य किले की तरह खड़ी रहूंगी। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो भलाई है, वह तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाती है। वह तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम मन के शुद्ध हो, तुम्हारे दिल में छल कपट नहीं, तुम्हारे मन में कभी कोई राग द्वेष नहीं। तुम्हें पता भी नहीं होता कि कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा। तुम सब पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोला स्वभाव, तुम्हारा बड़ा दिल, यह सब तुम्हें इतना बड़ा और महान बनाता है। पर कुछ लोग, कुछ विकृत आत्माएं, जिनके मन में पुरानी कटुता है, पुरानी ईर्ष्या है, जो अपने रजस स्वभाव को, अपने तामसिक स्वभाव को लेकर बैठे थे, वे उस कड़वाहट को जो उनके अंदर वर्षों से सड़ रही थी, अब तुम्हारे ऊपर उगल रहे हैं। क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वे लोग जो अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर को छिपाने के लिए तुम्हें निशाना बना रहे हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते हैं, वे तुम्हें परेशान करने की योजना बना रहे हैं। दिन रात वे इसी सोच में डूबे रहते हैं कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। वे तुम्हारी इमेज को खराब करने की हर कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, समाज में, परिवार में, हर जगह पर। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैं माँ काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो
समय को नियंत्रित करती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो उन सबको बिना किसी अपवाद के अपनी चक्की में पिसने के लिए छोड़ती हूँ। मैं अपने हर सपने को पूरा करने का अवसर मिलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियाँ आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें आपके पास अपार संभावनाएं हैं। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं और अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल आपको और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अब आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे उन्हीं कठिनाइयों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको भी अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना होगा। आपको अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। अब आपके पास हर वह चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको अपने संसाधनों का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जब आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अब आपको अपने जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, क्योंकि जब आप पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं तो वह अवश्य सफल होता है। आपको यह भी समझना होगा कि आपके आसपास का वातावरण भी आपके जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं तो आपका मन भी उत्साहित रहता है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। आपको अपने समय का सही प्रबंधन करना आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। हर दिन अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से बिताएं ताकि आप अधिक से अधिक उत्पादक बन सके। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें ताकि आपका शरीर और मन दोनों सक्रिय रहें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप किसी भी कार्य को करने में अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में अनुशासन को भी अपनाना होगा, क्योंकि अनुशासन के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बच सकते हैं। अनुशासन ही आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाता है। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं
तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। आपको भी अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आपको अपने जीवन में धैर्य रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने में समय लगता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप कठिन समय में भी हार नहीं मानते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। धैर्यवान व्यक्ति ही अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। आपको भी अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना होगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा। आपको अपने मन को हमेशा प्रसन्न और शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए आपको ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। जब आपका मन शांत होता है तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से खोज सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव भी रखना चाहिए। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको और अधिक देता है। कृतज्ञता से आपका मन सकारात्मक रहता है और आप अपने जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। हर दिन अपने जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए आभार प्रकट करें। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्यों को और अधिक ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में सीखने की प्रवृत्ति को भी बनाए रखना चाहिए। जब आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो आप नए नए कौशल विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका विकास भी रुक जाता है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपको अपने जीवन में अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी समय बिताना चाहिए, क्योंकि वे ही आपके वास्तविक सहायक होते हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है और आपको अपने कार्यों में अधिक उत्साह मिलता है। आपको अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए और अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपको अपने जीवन में हमेशा दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपको भी जीवन में सहायता मिलती है। दूसरों की मदद करना न केवल आपको आत्मिक संतोष देता है, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मकता लाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको इसका प्रतिफल देता है। इसलिए हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और अपने जीवन में अधिक खुशियां लाएं। अब आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर मार्ग खुल चुके हैं। आपको केवल अपने रास्ते पर पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने